वेलकम टू क्राउन स्कूल विराटनगर विष्णु कॉलोनी। इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड सेकेंड। सब्जेक्ट आपका मैथ है। बुक आपकी मैथ मैजिक में लेसन अपने 9th पढ़ रहे थे फन डेज। ये देखिए लेसन 9 माई फन डे। तो माई फन डे में आपका यहाँ पे देखिए बुक 100 तक आपका पेज नंबर 100 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स लुक मंथ सीजन्स व्हाट हैपेंस। यहाँ पे आपको सीज़न दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे सीज़न दिया हुआ है, कौन सा सीज़न है और कौन सीजन्स व्हाट हैपेंस, उस सीज़न में क्या होता है। कार्तिक, मघर, पूस, माह। उस सीज़न में सीज़न क्या होता है, विंटर, इट इज़ कोल्ड सीज़न। फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, समर, इट इज़ हॉट सीज़न। आषाढ़, सावन, भादो, आसो, ये मानसून, वर्षा ऋतु का सीज़न होता है, इट इज़ रेनी सीज़न। तो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड यानी 3 सीजन्स, विंटर, समर, मानसून। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ मंथ ऑफ द विक्रम संवत ईयर इन ऑर्डर। आपके विक्रम संवत के जो मंथ हैं उनको ऑर्डर में लिखना है, क्रम बाई लिखना है। फर्स्ट कार्तिक, मघर, पूस, माह, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसो, इसको कुंवार भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके विक्रम संवत के मंथ हो गए। विक्रम संवत में भी 12 मंथ होते हैं, आपने रीड किया था यस्टरडे। तो विक्रम संवत में भी 12 मंथ होते हैं और इंग्लिश कैलेंडर में भी 12 मंथ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर से राइट द नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द क्रिश्चियन कैलेंडर ईयर इन द ऑर्डर। अब क्रिश्चियन कैलेंडर के उस मंथ को ऑर्डर में और लिखना है। ऑर्डर मीन्स आपको सीरियल में लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके हो गए क्रिश्चियन कैलेंडर अकॉर्डिंग टू। अभी आपके विक्रम संवत अकॉर्डिंग टू हुए थे 12 मंथ्स, यहाँ हो गया आपका क्रिश्चियन कैलेंडर अकॉर्डिंग टू। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन रीड करना है और आंसर राइट करना है। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर। यहाँ पे कितने लिखना, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। विच इज़ द 8th मंथ इन विक्रम संवत। विक्रम संवत का 8वां महीना कौन सा है, आषाढ़। विच मंथ जस्ट सक्सीड द मंथ ऑफ फागुन। फागुन के जस्ट सक्सीड चैत्र। विच मंथ जस्ट प्रेसिडिट्स द मंथ ऑफ वैशाख। तो यहाँ मंथ जस्ट प्रेसिड्स ऑफ द चैत्र। विच इज़ द 11th मंथ इन क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर का 11 मंथ नवंबर। विच मंथ जस्ट प्रेसिड्स द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर। विच मंथ जस्ट सक्सीड द मंथ ऑफ मई। मई के सक्सीड में क्या होता है, कौन सा मंथ आता है, जून। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ ए ईयर अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू में लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है।
राइट द नेम्स ऑफ द जस्ट प्रेसीडिंग एंड द जस्ट सक्सीडिंग मंथ। आपको यहाँ पे प्रेसीडिंग मंथ और सक्सीडिंग मंथ राइट करने हैं। आपको देखो मिडिल में कौन सा मंथ दिया हुआ है, मंथ सावन। सावन के प्रेसीडिंग में क्या आएगा, आषाढ़, और सक्सीडिंग में क्या आएगा, भादो। यहाँ आपका इट इज़ फागुन। कौन सा मंथ दिया हुआ है, फागुन। फागुन के प्रेसीडिंग में माह और सक्सीडिंग में चैत्र। फिर मिडिल में आपका भादो। भादो के प्रेसीडिंग में सावन और सक्सीडिंग में आसो यानी कुंवार। चैत्र, चैत्र के प्रेसीडिंग में फागुन, सक्सीडिंग में बैसाख। तो आपको प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग आपको रिमेम्बर रखना है। पूस, पूस के प्रेसीडिंग में मसहर यानी मघर, फिर सक्सीडिंग में माह। मिडिल में आपका जून दिया हुआ है। जून के प्रेसीडिंग में मई और जुलाई। फिर आपका फरवरी दिया हुआ है मिडिल में। फरवरी के प्रेसीडिंग में आपका क्या आएगा, जनवरी, और सक्सीडिंग में क्या आएगा, मार्च। अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल के प्रेसीडिंग में मार्च और यहाँ पे मई, सक्सीडिंग में मई। सितंबर, सितंबर के प्रेसीडिंग मंथ क्या होगा, अगस्त, और सक्सीडिंग मंथ अक्टूबर। मार्च, मार्च का प्रेसीडिंग नंबर मंथ फरवरी और सक्सीडिंग नंबर अप्रैल। तो ये स्टूडेंट्स आपके प्रेसीडिंग मंथ और सक्सीडिंग मंथ, प्रेसीडिंग नंबर और सक्सीडिंग नंबर आपको लर्न रखना है। तो मिडिल नंबर आपका अगर दिया हुआ है तो आपको प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग आप लिख लोगे। अगर आपका मंथ दिया जाता है ओनली फॉर, यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो जस्ट प्रेसीडिंग नंबर और जस्ट सक्सीडिंग नंबर आपको राइट करना है, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग मंथ भी याद होने चाहिए, नंबर भी याद होने चाहिए, तो इसलिए आपको यानी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते हैं अपने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर राइट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड। द वेदर इज कोल्ड विंटर। विंटर सीजन इज द वेदर इज कोल्ड। विच 4 months ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर। विंटर का 4 month विक्रम संवत में कौन सा आएगा, माह इज द 4th month ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर। इन विच सीजन द वेदर इज हॉट। कौन से सीजन में हॉट होता है, समर। विच 4 month ऑफ विक्रम संवत हैव समर। विक्रम संवत के 4 month लिखना है जिसमें आपको यानी समर डे होता है, आषाढ़, जेठ, बैसाख, चैत। 5 क्वेश्चन है आपका। ड्यूरिंग विच सीजन डज इट रेन। जिस सीजन में आपके रेन होता है वो सीजन आपको विक्रम संवत अकॉर्डिंग टू राइट करना है। यहाँ पे आषाढ़, सावन, भादो, आसो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। विच 4 months ऑफ विक्रम संवत हैव मानसून। तो 4 months आपके कौन से हैं मानसून के विक्रम संवत अकॉर्डिंग टू आषाढ़, सावन, भादो, आसो। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका
6 से अभी स्टार्ट किया हमने। तो यहाँ आपका ये पैराग्राफ भी दिया हुआ मंथ का, तो यहाँ से पैराग्राफ से आपको यहाँ से रीड करना है। रीड करके आपको इसके अनुसार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमने क्वेश्चन ये यहाँ तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चंस जितने सॉल्व हैं अपनी वर्क बुक के अंदर कंप्लीट करना है, नोट और CW के नोट में भी कंप्लीट करना है, SW के नोट में भी कंप्लीट करना है। और आपको 12 मंथ अकॉर्डिंग विक्रम 2 और अकॉर्डिंग क्रिश्चियन कैलेंडर 2 आपको 12 मंथ लर्न करना है, जिससे कि आपको और तीनों से अपने आप के 3 सीजन से लर्न करना है, जिससे कि आगे अभी जो अपने क्वेश्चन रीड करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।